हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज कक्षा 10वीं के उन विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है जिसमें हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है काव्य सौंदर्य के तत्व रस, जो बोर्ड एग्जाम में काफी प्रचलित क्वेश्चन रहा इसका। आपको बता दें कि वर्ष 2023 से जो पेपर्स हिंदी के आ रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी का, उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू होता है। ठीक, तो एमसीक्यू में आपका अब जो व्याकरण से रस छंद आता है वो लिखने का नहीं आता कि आप रस की परिभाषा लिखिए, छंद की परिभाषा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, आपको क्या करना रहता है, आपको समझना रहेगा कि रस किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। उसकी सहायता से आपको उदाहरण एक दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, जिसमें आपको अगर आप ये जानते हैं तो उसकी मदद से आप रस छंद को पहचान पाएंगे। मान लीजिए दे दिया गया कि हाथी जैसी दें, गहरी जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी को आपके होम स्क्रीन पर डिलीवर कर दी जाए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, हास रस परिभाषा। हास रस का स्थायी भाव हास होता है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद की भावना उत्पन्न होती है उसे हास्यरस कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि हास्यरस की हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। सॉरी, यहां पर हमने हास, ठीक, परिभाषा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद की भावना उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसी देह, गैड़ी जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। तो ऐसे वाक या ऐसे शब्द जो सुनकर के मन में हंसी की भावना उत्पन्न हो, एक अलग प्रकार का एंजॉयमेंट आए, तो उसे हास रस कहा जाता है। अब मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए, जिसे मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि नाना नाना वाहन नाना बेसा और बिहसे शिव समाज निज देसा देखा, को मुख हीन विपुल मुख काऊ और बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में रस है, करुण रस है, भीष्म रस है, हास रस है, वीर रस है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, तो हास रस जो है, जब अब हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है सर, हास होता है, ठीक। अनुभाव जिससे हंसी की भावना उत्पन्न हो, उमंग, उल्लास। संचारी भाव स्मृति, है ना। तो इसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम जो कक्षा 10वीं का पेपर होता है, इस बार उनको केवल हास रस और करुण रस, दो प्रकार के रस पढ़ना है, हास और करुण रस। अब देखिए करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे फिर से एक बार सुनेंगे, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है।
मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, ओ अंधी बनाकर आज मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक बार पुनः, कि मणि खोए भुजंग सी जननी, कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, ओ अंधी बनाकर आज मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। अब देखिए, इसका अस्थाई भाव शोक है, विभाव, आलंबन। विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन, उद्दीपन, जिसमें श्रवण और उद्दीपन दशरथ की उत्पत्ति उपस्थिति है ना। अनुभाव क्या है, सिर पटकना, प्रलाप करना, और संचारी भाव स्मृति। तो इस प्रकार का होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए, अब आपको हम क्वेश्चंस दिखाएंगे। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कि ध्यान से देखिएगा, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, और तुम पर हरि रघुवर बिरह, राऊ गयो सुरधाय। इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास रस। तो इसमें क्या है, करुण रस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आप सभी को बताया कि हास रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, हास और करुण रस के बारे में हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं का जो पेपर होता है उसमें मात्र दो रस पूछे जाते हैं, हास रस और करुण रस। तो चलिए, अब हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको भी लगे कि हाँ, जो सर आपने बताया वो एकदम सत्य है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करो। और हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चंस। लेट्स। तो दोस्तों, देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, और तुम पर हरि रघुवर बिरह, राऊ गयो सुरधाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस है, करुण रस है, शांत है, या हास है। तो इसमें क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव छुपा हुआ है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तुम पर हरे रघुवर बिरह, राऊ गयो सुरधाय। तो इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाना 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 वाहन नाना बेसा, बिहसय शिव समाज निज देसा, और को मुखहीन विपुल मुख काऊ, और बिनु पद करे को बहुबाहु। तो इसमें हंसी जैसी भावना उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हास रस कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है शोक रस का। देखिए, वो सॉरी, करुण रस का। शोक बिकल रोहि सब रानी, और रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, पर है भूमितल 12 बार। यानी इसमें कौन सा, उपयुक्त में कौन सा रस है, करुण रस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जह दिस बैठी नारद फूली, जह दिस बैठी नारद नादर फूली, और सो दिस ते न बिलोकी भूली, और पुण्य पुण्य युन, पुण्य पुण्य युनु सही अकुलाही, और देख दशा हर गन मुस्काही। तो मुस्काही जैसे शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, हास रस हो गया। फिर देखिए, हाथी जैसी देह, अभी पहला एग्जांपल जैसे कराया था, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। तो इसमें हंसी जैसी भावना उत्पन्न हुई है, तो ये कौन सा रस हो जाएगा, हास रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विघ्न के वासी उदासी, और तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी, और दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो विघ्न के वासी और उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, तो ये हास रस की पंक्ति है। तो इसलिए ना करुण होगा ना श्रृंगार होगा, इसमें क्या होगा, हास रस होगा। देखिए ध्यान से, हास रस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। अब ऐसे विकल्प पूछे जाते हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प है। देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था, 2024 का, 2024 2024 2024 का पूछा गया।
ये आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन की, देखिए। और ये देखिए कितनी बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, फिर इधर देखिए झड़ी लगी हुई है वर्षों की, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24। अगला क्वेश्चन है, हाय रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो हाय माने हे, रघुनंदन माने रघुकुल के नंदन, प्रेम प्रीते प्रेम के प्रतीक, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ऐसे लगता है कि तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत दिन बीत चुके हैं। तो ये कौन सा रस हो गया? करुण रस हो गया। ध्यान से देखिए, करुण रस, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, ये देखिए, विनोद का अस्थाई भाव क्या है? तो विनोद का अस्थाई भाव शांत रस का है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 3 अंग होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने अभी बताया कि हास रस और करुण रस सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और वास्तविकता यह है कि बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं में जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है या सीबीएसई बोर्ड का, यहाँ दोनों में ही केवल हास और करुण रस ही पूछे जाते हैं पिछले 3-4 वर्षों से, है ना। और आपके बुक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी 2 ही रस दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो रस से पूछे गए हैं 2023 से 2025 तक, है ना। और उसके पिछले वाले भी क्वेश्चंस बता दिए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।